अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने कल जंड में अटक टुडे न्यूज़ के हवाले से एक मुज़ाकरा का एहतमाम किया है। तहसील जंड की पसमानदगी का ज़िम्मेदार कौन। ये 16 बंदों की लिस्ट मैंने मुरतब की थी। इसमें से तकरीबन 3 बंदे ऐसे हैं जिनको हम इतला नहीं दे सके और बाकी तमाम जो हैं शुरका उनको इतला दी गई है। मैंने भी इतला दी है और हफीज़ुल्लाह मलिक साहब ने भी सबको दावत दी है। इनमें हमने जो मुख्तलिफ़ ग्रुपों के लोग हैं उनको भी शामिल किया है और आवाम के नुमाइंदों को भी शामिल किया है। जमात इस्लामी के रहनुमा को भी दावत दी है, मेजर ग्रुप के भी रहनुमा को भी दावत दी है जो स्पोकमैन हैं इनके, और लंगर से एक मजहबी जमात के रहनुमा को भी दावत दी है, थटा से एक शख्सियत को दावत दी है, पिंड सुल्तानी से एक शख्सियत को दावत दी है, और नून लीग के जो स्पोकमैन हैं उनको भी दावत दी है, और एक अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी दावत दी है, दूसरे भी अवामी नुमाइंदे हैं, तीसरे भी अवामी नुमाइंदे हैं, इनको दावत दी है। और दुमेल से एक वेलफेयर सोसाइटी है उनके एक रहनुमा को दावत दी है, पीपल्स पार्टी मठियाल के एक रहनुमा को दावत दी है, और बसाल से भी एक मेहरबान को दावत दी है। इसी तरह अवामी तहरीक के एक मठियाल के रहनुमा को दावत दी है। एक और मेहरबान है खुंडा ग्रुप से, उनको भी दावत दी है, ताकि सारे अपने अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करें और बताएं कि तहसील जंड की पसमानदगी का ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन अलमिया है हमारा कि जब हमारे ये स्पोकमैन जो हैं, जो फेसबुक पे भी बड़े कमेंट्स करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बांधते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन इनमें से जो शुरका वहाँ हाज़िर हुई है और वो भी बड़ी कोशिश के बाद जो मेहरबान आए हैं हफीज़ुल्लाह मलिक साहब की कावश से, उनमें हैं मलिक आसिफ अली ख़ान साहब, ये इन्होंने मकाड हाउस की नुमाइंदगी की है, और हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी तहसील जंड के, इन्होंने अपनी नुमाइंदगी की है। और शहद ख़ान साहब हैं, ये सीनियर रहनुमा हैं PTI जुल्फ़ी बुखारी ग्रुप के, इन्होंने नुमाइंदगी की है, और हफीज़ुल्लाह मलिक साहब ने भी पार्टिसिपेट किया है। और आखिर में हफीज़ुल्लाह मलिक साहब की कावश से एक मेहरबान हैं मोहम्मद नईम खोखर साहब, तो इन्होंने मेजर ग्रुप की नुमाइंदगी की है। जो मुज़ाकरा हम एंडिंग कर चुके थे लेकिन बाद में आए, फिर हमने इस मुज़ाकरे में शामिल कर लिया है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। मैं ये बंदे शामिल हुए हैं उनके नाम ले लिए हैं, और जो नहीं शामिल हैं उनकी ये लिस्ट मौजूद है, और सबको दावत दी है। सब ने कोई ना कोई बहाना ही रखा है। तो हमारा काम था, मैं अटक से चला गया हूँ इतने दूर कि तहसील जंड की पसमानदगी क्यों है, उसके पस मंज़र क्या है, कौन इसमें किसका ज़्यादा किरदार है इसको पसमानदा रखने में। जिन जिन पार्टियों के स्पोकमैन नहीं आए, शायद उनके पास इस सिलसिले में बोलने के लिए मवाद नहीं था, मैटर नहीं था, इसलिए वो उन्होंने मुनासिब समझा कि इस मुज़ाकरे से जान छुड़ाई जाए और मुज़ाकरे में शामिल ना हुआ जाए, क्योंकि वो फिर अपने ग्रुप की सही नुमाइंदगी शायद ना कर सके, इसलिए वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इसलिए मुनासिब समझा कि ये मवाद हमारे पास नहीं होगा तो वहाँ हम क्या बोलेंगे। तहसील जंड में बहुत सारे आप सबको पता है ग्रुप बरसरे इक़्तिदार आए हैं, मुख्तलिफ़ नारों की शक्ल में मुख्तलिफ़ लोगों को प्रोजेक्ट का लारा लगा कर मुख्तलिफ़ इशू पे उनका लोगों को एतमाद में लेकर, लेकिन तहसील जंड पसमानदा ही रही है। और तावक्त है कि तहसील जंड से अरबों रुपए की गैस निकल रही है, एल निकल रहा है, लेकिन तहसील जंड को उसकी रियल्टी भी नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो फ़ंड भी कहीं यूटिलाइज़ नहीं हुआ, वो इस तरह ही पड़ा हुआ है। मैं किसी नुमाइंदे पे तनकीद नहीं करता, इस मुज़ाकरा इसलिए रखा था कि ताकि सारे अपने अपने पॉइंट वाज़ेह तौर पे बताते, लेकिन सब ने ही इसी में गनीमत जानी कि इस मुज़ाकरे में शामिल ना हुआ जाए, ताकि इसी तरह ही हम अपने लीडर को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई अगर बोले तो हम उस वक्त क्या वज़ाहत करेंगे। सबको पता है कि तहसील जंड में कौन कौन शख्सियात आई हैं
और कौन कौन से धड़े और ग्रुप इक़्तिदार में रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पहले पिंडी गेब थी, ये तहसील फिर जंड बन गई, और पिंडी गेब की पोजीशन भी सामने है और जंड की जो मैंने मुज़ाकर किया वो सामने है। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी आपको बताएं, 4 बंदे ही आए हैं, वो भी बड़ी मेहनत से हफीज़ुल्लाह साहब की कोशिश से मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलिक हफीज़ुल्लाह ख़ान साहब का कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और बड़ी मेहनत के बाद ये 4 बंदे जो हैं आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी जिनको मैंने भी दावत दी है उनमें से 13 बंदों को दावत दी थी, 3 बंदों से रब्ता नहीं हो सका, लेकिन वो 13 में से एक बंदा भी इस मुज़ाकरे में शामिल नहीं हुआ। जो मुज़ाकरे की रुदाद है वो अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जंड में मौजूद हैं। हमने एक उन्वान रखा है तहसील जंड की पसमानदगी का ज़िम्मेदार कौन। जो मेहरबान आए हैं उनमें हैं मलिक आसिफ अली ख़ान साहब, ये मखाड हाउस के तर्जमान हैं, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ साहब अमीर जमात इस्लामी तहसील जंड हैं, शाहिद ख़ान साहब हैं, ये सीनियर रहनुमा हैं PTI के जुल्फ़ी बुखारी ग्रुप के, और मेरे साथ बैठे हैं हफीज़ुल्लाह ख़ान साहब। सबसे पहले शुरू करते हैं हफीज़ुल्लाह ख़ान साहब से। जंड के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जंड हमारी एक पसमानदा तहसील है, और यहाँ पे अगर रिज़र्व्स देखे जाएँ हमारे तेल के, गैस के, तो बेशुमार हैं, लेकिन हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि क़यादत का फुक़दान भी हम कह सकते हैं, और बाकी फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो असल में जो इलाके की नुमाइंदगी अपने वसाइल के हवाले से जो इसके मुकम्मल समरात हमारे इलाके में आने चाहिए थे वो नहीं आ सके। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाला, गैस प्रोड्यूस करने वाला हमारा अटक जो है डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली तहसील जंड बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन इसके बावजूद 3% जो रियलिटी हमें जो कानून के तहत जो इस इलाके को मिलनी है, अगर वो ही मिल जाती और उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता, तो वो भी मेरा ख्याल ये है कि हमारा तहसील जंड में ना रोड के हवाले से कोई कमी बाकी रहती, ना किसी स्कूल या इदारे के हवाले से, या ना ही कोई बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से हमारे पास कोई कमी रहती। तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया गया। ये भी हमारे नुमाइंदों की मैं ये कहूँगा कि वो कोताही हो सकती है। और बाकी ये है कि जो मुख्तलिफ़ टाइम पे हमारे पास यहाँ पर जो लोग आते रहे, जो हमारे नुमाइंदे आते रहे, वो इम्पोर्टेड थे। तो असल नुमाइंदगी हमारी अपने इलाके की, अपने यहाँ से तहसील जंड की जो नुमाइंदगी होगी, उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मसाइल क्या हैं, और उन मसाइल के हवाले से उनको इदराक भी होगा और उनके हल के हवाले से वो कोशिश भी करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले दौर गुज़र चुका, क्योंकि आज भी हमारी पसमानदा तरीन तहसीलों में अगर शुमार किया जाता है, अगर पंजाब में ज़िक्र हो तो जंड की पहचान ही नहीं है, जंड की शनाख्त ही नहीं है। और अगर इसको बेहतर करना है तो बेहतर करने के लिए हमारे अपने नुमाइंदों का इंतखाब होना चाहिए, अपने इलाके के लोगों को आना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहे, जिसमें मैंने ज़िक्र किया OGDC का, ये बाकी, तो उनका प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। वो जो फ़ंड हमारा है उसका लोगों तक भी रसाई होनी चाहिए कि वो फ़ंड आया कितना है, इस साल की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, और फिर उसके बाद ये है कि उसको यूटिलाइज़ कहाँ पे किया गया है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि अब उन गलतियों का मदावा करने का वक्त आ गया है, और अब जिस दौड़ में जिस तरह से पूरा इलाका तरक्की कर रहा है, या पंजाब के बाकी अज़ला तरक्की कर रहे हैं, या तहसीलें तरक्की कर रही हैं, उसमें जंड को भी आगे आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसकी लीडरशिप भी ला सकती है, और वो ईमानदार लीडरशिप होनी चाहिए। मलिक आसिफ अली ख़ान साहब से पूछते हैं वो क्या कहेंगे। अटक जो है उसमें ऑयल एंड गैस जो है वो पूरे पंजाब में देखें तो आगे आ रहा है, और जंड उसमें खुसूसन है, और उसी की बुनियाद पे हमें जो है वो हमारे फ़ंड अभी भी पिछले जो हमारे MNA हैं वो पहले गवर्नमेंट थी PTI की और MNA थे नून लीग के, तो उन्होंने वो सारे फ़ंड ही रोके रखे,
चेयरमैन होता है उसका जो है वो MNA होता है वो है, तो उसको उन्होंने वो उधर बुलाया ही नहीं, और वो सारे इस तरह ही तकरीबन मतलब 1 अरब के नज़दीक जो हैं वो फंड्स हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं लगे हैं। तो जैसे हफीज़ भाई कह रहे थे कि अगर वो हमारे प्रॉपर तरीके से लगते तो हमारे इस तहसील जंड में जो है वो रोड्स के हवाले से और स्कूल्स के हवाले से और भी जो डिस्पेंसरीज़ और जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके लिए जो है वो काफ़ी था। तो मतलब हमारे वो जो इम्पोर्टेड किस्म के जो हमारे इधर आते रहे हैं MNAs और लीडरान जो हैं, उनका भी मतलब इधर से रास्ता रोकना होगा हमें। हमारे इलाके के अपने जो हमारे जो लीडरान हैं उनको आगे आना होगा और उनको मुखलस तरीके से और ईमानदार तरीके से जो है वो हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करना होगा। और मतलब अभी इधर हमारे जंड में मतलब सड़कें और गलियां तो ये तो सारी होती रहती हैं, जो तरक्की जो अगर करनी है तो वहाँ जो मतलब कौम की जो तरक्की होती है उसमें तालीम का जो है वो बहुत असर रसूख होता है। और तालीम के लिए हमारे पास इधर एक मेरी मतलब गवर्नमेंट से और ये अपने लीडरान से अर्ज़ होगी कि इधर हमें एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हमारी। कॉलेज भी जो हमारे पास है वो लड़कों का प्रॉपर है नहीं है, उसमें मतलब लेबॉर्ट्रीज़ का इशू है, टीचर्स का इशू है, प्रोफेसर्स नहीं हैं, और जो गर्ल्स का है उसमें भी कमी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए हमारे जितने भी बच्चे हैं वो गुवाहाटी जा रहे हैं या फिर रावलपिंडी टैक्सला इधर जाते हैं। तो बेसिकली जो तहसील जंड है वो पसमानदा तहसील है, उसके लिए जो है वो हम जो हमारे लोग हैं वो गरीब हैं, कोई इतने वसाइल नहीं हैं, कोई इधर इंडस्ट्री नहीं है, और ज़्यादा जो लोग हैं वो फ़ौज में ही भर्ती हैं और या टीचर्स वगैरह हैं, तो कारोबार भी इतना कोई ख़ास नहीं है। तो इस लिहाज से हमें जो है ये सब हमारे जो लीडर हैं उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये नहीं है कि मतलब एक ग्रुप है, मैं मतलब मखट ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो कोई फुंडा हाउस है या नून लीग है या पीपल पार्टी है या मेजर ग्रुप है, तो ये है कि जी नहीं जी अब वो दूसरे लोगों ने वो काम शुरू किया था उसको हम पाए तकमील तक नहीं पहुँचाते हैं। इस तरह जो वो इलाके की जो है वो तरक्की जो है वो रुक जाती है। वो जो काम शुरू किए होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ने किए होते हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। और एक इसके अलावा जो है इधर हमारे बहुत जो ज़रूरत है वो मलिक सुहेल साहब भी अर्ज़ करते रहते हैं और सारे लोग भी कि खुसूसन जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है ना वो उसका बहुत इंडस्ट्रियल जोन जो हो वो इधर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाए। गवर्नमेंट की जगह भी है और उसको इधर मतलब हमारे इलाके को इंडस्ट्रियल किया जाए ताकि हम हमारे लोग जो हैं वो इसमें मतलब मुलाजमतें मिल सकें। और ख़ुसूसन जो है तालीम के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें जो है वो एक यूनिवर्सिटी जो है इधर जंड के लिए होनी चाहिए। हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ साहब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मलक ग़ुलाम शबीर साहब का और शुक्रिया अटक टेडे न्यूज़ का कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे अपने इलाके के हवाले से जो है वो पसमानदगी के हवाले से यहाँ पे मौका दिया है। जो चीज़ें हमारे इलाके के अंदर पसमानदगी का ज़रिया बनी हैं उनके हवाले से, तो हमारा जो PP5 का हल्का है और कमो बेश ये तकरीबन 110 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। अगर आप इसको रकबे के लिहाज से देखें तो ये सबसे बड़ी हमारी PP5 की जो हल्का है ये बहुत ज़्यादा वसी है। मैंने अपनी सोच और जहन के मुताबिक इसको 2 फेज़ के अंदर रखा है, जंड से लेकर नाड़ा और खुंडा, और ये अभी जो हमारे हल्के के अंदर कुछ नई यूनियन कौंसिल मियांवाला है और टावी और किसरा शामिल हुई हैं। ये तकरीबन जंड से लेकर ये इलाका 55 किलोमीटर तक मुहित होता है। और इसी तरीके से जंड से इधर चले जाएँ रेसी नाला से पार, जिसको हम नरड़ा का इलाका भी कहते हैं, जिसमें जाबा से लेकर तराब तक और साथ तूत मेरा शरीफ का इलाका भी शामिल है। ये इलाका भी बहुत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार रहा है। और अगर हम अपने तरक्यात के हवाले से बात करें
तो आप देखें कि मेरे ख़्याल में हमारे हलके के अंदर इस वक्त 3 आयल फील्ड काम कर रही हैं, और मेरे इल्म के मुताबिक कमो बेश इस वक्त हमारे इन 3 आयल फील्ड के अंदर जो हमारी जाबा यूनियन कौंसिल की दखनी के आयल फील्ड है, जिसके अंदर 9 वेल थे और इनमें से अभी तक 1 वेल काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पसमानदगी का जो पस मंज़र है OGDC का, वो भी हमारे जो साबका नुमाइंदगान रहे हैं वो उन्हीं के आए, क्योंकि कमो बेश 9 वेल उस वक़्त चल रहे थे जहाँ OGDC ने यहाँ पे काम शुरू किया था, और अब उनमें से 1 वेल काम कर रहा है, जिसके ऊपर आप कहें कि दखनी आयल का फील्ड का जो ख़र्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरा खुशकिस्मत इलाका हमारा नरड़ा का दखनेर यूनियन कौंसिल के अंदर टोक सुल्तान के ऊपर लगने वाला वेल है और आयल फील्ड है। और इसी तरीके से हमारे हलके के अंदर तीसरी आयल फील्ड जो तूत के अंदर है, कम व बेश इस वक्त हमारे हलके के अंदर 2 अरब से ज़्यादा वेलफेयर फंड पड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारे जो साबका जितने भी नुमाइंदगान गुज़रे हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और जितनी भी यूनियन कौंसिल के साथ लगने वाली करीबी आबादियाँ थीं जिनका हक बनता था 5 किलोमीटर तक उनको गैस मिलना, और इसी तरीके से वेलफेयर फ़ंड उनका हक था। ख़ुसूसन 25 से 30 साल हो गए हमारी यूनियन कौंसिल जाबा, और हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा है करीब से। एक के बाद जब दूसरे हमारे नुमाइंदगान आए तो उन्होंने अपनी इन चीज़ों को उठाया कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, लेकिन आज 20-25 साल होने के बावजूद भी किसी चीज़ को ख़ासकर गैस के हवाले से जो है नहीं फोकस किया गया। और इसी तरीके से अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो आप देखें कि यहाँ 110 किलोमीटर का फ़ासला तय करके फिर आगे अटक की तरफ जाना या फिर पिंडी की तरफ जाना किसी मरीज़ के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। और पिछले दिनों के अंदर मैं देख रहा था और मीडिया के ऊपर भी आ रहा था कि हमारे इलाके के अंदर एक 200 बेड के ऊपर मुश्तमिल हस्पताल जो है वो बन रहा है। ये एक बड़ी खुशी की खबर थी, लेकिन वो भी हमारी क्या कहें सियासी कशमकश की नज़र हो गया और हमारा इलाका इससे मारूम हो। हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त जो ज़रूरत है CPAC बनने के बाद, क्योंकि हादसात भी होते हैं, ये हमारा लिंक जो क्वाड के साथ है और इसी तरीके से आगे जो डेरा इस्माइल ख़ान तक लिंक है इसके ऊपर भी अक्सर हादसात होते हैं। तो उन हादसात को देखा जाए तो उसके पस मंज़र में भी और इस इलाके की पसमानदगी के पस मंज़र में भी यहाँ एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है उससे सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। और मेरे ख़्याल में अगर इस हल्के की जो वेलफेयर है उसका फ़ंड इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए तो वो सबसे बेहतर हो। और दूसरी चीज़ तालीम की हमारे अंदर कमी है। हमारे नौजवान जब कॉलेज से फ़ारिग होते हैं या तो उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है या फिर अटक जाना पड़ता है तालीम के हवाले से, ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। और गरीब वालिदैन तो उनके लिए ये करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो हमारे इलाके की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो एक यूनिवर्सिटी है, और अच्छी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हमारे जो नौजवान हैं वो उसके अंदर तालीम से आरास्ता हो सकें और अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तीसरी चीज़ है हमारे इलाके के अंदर और तरक्याती हवाले से, रोड के हवाले से, और सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त नरड़ा के अंदर मसला बना हुआ है, आप अक्सर जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो देखते रहते हैं, पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल है। ख़ासकर दखनेर यूनियन कौंसिल से मुतलका मलंगी गाँव है या जबी गाँव है, वहाँ पे इस वक्त शदीद पानी की किल्लत है। और इसी तरीके से और भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर इस वक्त पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है और लोगों के लिए परेशानी है। तो वहाँ पे हम अपने नुमाइंदगान से भी ये गुजारिश करने हैं कि उन इलाकों को कोशिश करें। आप देखें कि हमारे यहाँ जांट से आगे निकलें तो 116 करोड़ रुपए के ऊपर फ़ंड लिया गया इस मेन रोड का, लेकिन आप 4 या 5 किलोमीटर सफ़र करेंगे आगे फिर परेशानी का सबब है और अक्सर हादसात हो चुके हैं। रंगली से आगे दरमियान में जो रोड है वो नहायत पसमानदा है। इसी तरीके से अगर आप देखें दुमेल की तरफ जाने वाला जो रोड है नाड़ा मोड़ से, और नाड़ा मोड़ से लेकर नाड़ा की तरफ जो जाने वाला रोड है वो भी बहुत ज़्यादा जो है टूट फूट का शिकार है, और उसके ऊपर गाड़ी के अंदर सफ़र करना तो इंतहाई मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे चले जाएं तो जितनी भी लिंक रोड हैं वो सारी की सारी इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है।
और जंड से आगे आप देखें तो 6 फाटक आते हैं रास्ते के अंदर, और 6 फाटक ही इस वक्त तो इंतहाई जो है नाकस मटीरियल की वजह से, हालांकि उनकी रिपेयरिंग हुई और रिपेयरिंग होने के बावजूद भी वो 6 महीने के अंदर वो फाटक दोबारा जो है उनकी हालात बुरी हो गई। और जब भी उन फाटक के करीब से कोई गाड़ी गुज़रती है ऊपर से तो इंतहाई मुश्किल वहाँ से पेश आती है, और बहुत गहरे खड्डे जो हैं वो वहाँ पे पड़ चुके हैं। हालांकि हमारे मुतलका MNA साहब भी और साबका MNA MPA साहब भी और नाजिम साहब भी अक्सर वहाँ पे सफ़र करके गुज़रते हैं, लेकिन इसकी पसमानदगी का और इस इलाके की तरक्की ना होने का जो सबब है वो यही है कि हमारी क़यादत ने इस इलाके को फोकस नहीं किया। मैं तो समझता हूँ कि इस इलाके को, हमारे इलाके को लावारिस समझा गया है और इसके ऊपर जो तवज्जो देने की ज़रूरत थी उस तरीके से नहीं दी गई। हालांकि हमारे इलाके से आप देखें तो पिछली तारीख के अंदर यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुंतखब किया गया और उन्होंने अच्छे वोट लेकर, हमारे इलाके के ऊपर वोट लेकर यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। और इसी तरीके से आप देखें कि फिर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब को, परवेज़ इलाही साहब को मुंतखब किया गया था और उन्होंने लोगों उनके ऊपर एतमाद करते हुए, लेकिन फिर भी हमारा इलाका पसमानदा रहा। और जितनी हमारी इलाके की जितनी भी शख्सियात हैं, कमड़ियाल ग्रुप है, मेजर साहब हैं या खुंडा हाउस है, या जितनी भी हमारे ये हम सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन अरसा दराज से ये हमारे इलाके के ऊपर नज़र भी रखते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं और तरक्यात के हवाले से। तो सारे जितने भी हमारे अज़ीज़ हैं इनसे गुजारिश है कि जो भी इक़्तिदार के अंदर आते हैं ये इन चीज़ों को सारी को फोकस करें। और आखिरी चीज़ मैं ख़ुसूसन जिसके ऊपर तवज्जो दिलाने लगा हूँ वो ये है कि हमारा सी पैक का लिंक क्वाड के साथ है और इधर सी पैक जो हमारे इलाके से गुज़र रहा है बड़ा, इसके ऊपर एक इंडस्ट्रियल जोन ज़रूरी है जो किसी इलाके के अंदर किसी वक्त भी नुमाइंदगी इसके ऊपर आवाज़ उठाकर उसको ले जा सकते हैं। और हमारे इलाके के नुमाइंदों ने अगर इसके ऊपर सुस्ती दिखाई तो ये इंडस्ट्रियल जोन हो सकता है मियांवाली से आगे डेरा इस्माइल की खान की तरफ या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो इसके ऊपर भी खसूसी हमारे नुमाइंदगान से जो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ और इसके लिए कोशिश करें ताकि हमारे नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गार हैं उन्हें भी रोज़गार मुहैया हो सके। जी, मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो कौम है इसने बहुत ज़्यादा आज तक 70-80 साल से सारी जमातों को आज़मा लिया है और जमात इस्लामी एक वाहिद तंजीम है जो जमहूरियत के अंदर भी पहले नंबर के ऊपर है, नज़रियाती तौर पर भी पूरे 1 नंबर पर है और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का दाग भी नहीं है। तो मैं अपनी आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनको भी एक दफ़ा आज़माएँ और इनको वोट दें। इंशाल्लाह हमारा जो हल्का है वो भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। हाफिज़ तनवीर अहमद साहब हमारे बड़े बाशऊर और बड़े बासलाहियत नौजवान लीडर क़यादत इस दफ़ा हमारे हल्के के अंदर जमात ने मुंतखब की है, जो तालीम के लिहाज के अंदर भी उनके अंदर कोई कमी नहीं है और इस्लामी तालीमात के लिहाज के अंदर भी उनकी कोई कमी नहीं है। किरदार करैक्टर के हवाले से बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। और इसी तरीके से सरदार अमजद साहब हैं जो अन्य 50 के उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे सामने हैं और बहुत ही शरीफ शख्सियत है। तो जमात इस्लामी को अगर लोग जो है वो मुंतखब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो इलाके की पसमानदगी है जो मुसलसल पीछे 35-40 सालों से चल रही है और एक के बाद दूसरा हमारे इलाके के ऊपर आते हैं और दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म भी होगी और हमारा मुल्क जो है वो सूदी मईशत से भी पाक होगा और हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा। तो आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अटक टुडे न्यूज़ का कि उन्होंने हमें यहाँ पे इलाके के हवाले से बोलने का मौका मुयस्सर किया और आवाज़ उठाने का मौका मुयस्सर किया। अल्लाह ताला खुश रखे ग़ुलाम शबीर साहब को, हमारे जितनी भी यहाँ पे साथी शरीक हैं और जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। शाहिद खान साहब हैं PTI जुल्फ़ी बुखारी के रहनुमा हैं, इनसे भी तासरात लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अटक टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इसको कंसिडर किया कि इस तहसील में जाया जाए और इनके मसाइल पे बहस की जाए। तो आपका आज साहब शुक्रिया, साथ जो पैनल मेरे दोस्त आए हुए हैं इनका भी शुक्रिया और इनको भी वेलकम। तो जनाब अली, ये वाकई एक
कंसिडर्ड बात है कि तहसील जंड कम से कम पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील है, ये हम सब लोग मानते हैं। आप किसी तहसील में चले जाएं पाकिस्तान की, इतनी पसमानदगी नहीं है जितनी इस तहसील में है। अगर किसी को शक है तो थोड़ा साउथ की तरफ चला जाए, यहाँ देखिए कि क्या क्या हुआ है, ये कंसिडर बात। अब इस पसमानदगी की वजह क्या है? जैसे कि मलक आसिफ साहब ने भी गुजारिश की, हाफिज़ साहब ने भी बताया कि पसमानदगी शुरू होती है शऊर से, शऊर आता है तालीम से, और जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो लोग अपना हक मांगना शुरू कर देते हैं। आज तक यहाँ पे हक नहीं मांगा गया क्योंकि शऊर नहीं था, और शऊर नहीं था क्योंकि तालीम नहीं था। अब थोड़ा सा अल्लाह भला करे, प्राइवेट इदारे जो आ गए हैं, अच्छे अच्छे इदारे आ गए हैं लोगों में, लेकिन वो भी सिर्फ सिटी तक है, देहातों में माहौल नहीं है। आज तक वही हाल है कि ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, वापडा को कोई कंप्लेन नहीं करता, यानी वो अपना हक नहीं समझते कि ट्रांसफार्मर उड़ गया और मैं कंप्लेन करूं, खुद ही कर लेंगे जी। ये चीज़ें आती हैं शऊर से। जब शऊर नहीं है तो ज़ाहिर हम अपना हक नहीं मांग सकते, और जब हक नहीं मांग सकते तो कोई हमें हक देता नहीं है। यहाँ पे मकामी लोग कहते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए माँ उसको दूध नहीं देती। अगर हम बच्चे ही हैं तो जब तक हम रोएंगे नहीं हमें अपना हक नहीं मिलेगा। सकी माँ दूध नहीं देती तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी जब तक हम रोएंगे नहीं, और आज तक हम नहीं रोए। ये तारीख़ गवाह है कि हमारे ऊपर जो भी मुसल्लत हुआ है हम रोए नहीं हैं, हमने फरियाद नहीं की। अल्लाह ताला के तो हम जितने मशकूर रहें इस हवाले से वो कम है कि आप साहब ने बताया 7 रग हैं, सल्फ़र यहाँ से प्रोड्यूस होता है, देखते हैं आप ट्रक यहाँ से गुज़रते हैं, और इतनी खूबसूरत ज़मीन अल्लाह ताला ने दी हुई है कि बग़ैर पानी के ये इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि यहाँ की मूँगफली जाती है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक। ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। यहाँ का चन्ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और यहाँ की गंदम की जो मिठास है वो शायद कहीं भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि हम सब लोग अभी लग जाएं ज़मीन खोदना, शाम तक हम पानी निकाल लेंगे, इतना मीठा पानी है ज़हर ज़मीन। अब कमी है तो हमारी अपनी कमी है या गवर्नमेंट के उन इदारों को जो हमें कंसिडर नहीं करते, कि गवर्नमेंट ने तो हमें 65 करोड़ रुपया सब्सिडी दी हुई है, रॉयल्टी दी हुई है गैस, वो 65 करोड़ रुपया कहाँ है कोई पूछने वाला नहीं है। वो हैंग है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई पूछने वाला नहीं है। 65 करोड़ रुपया हैंग है इस वक्त, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ बात होती है, पहले तो पंजाब असेंबली में अटक का तो कोई नाम ही नहीं लेता। चलो अटक का किसी ने गलती से नाम ले लिया तो इसको तो समझते हैं कि ये पता नहीं अफ़गानिस्तान की तहसील है या किस मुल्क की है, यहाँ के मसाइल पे कोई डिस्कशन होती नहीं है। जब डिस्कशन नहीं होती तो हमें गवर्नमेंट क्या कंसिडर करे, क्या दे हमें। तालीमी लिहाज से यहाँ इतनी पसमानदगी है कि एक डिग्री कॉलेज है और वहाँ सिर्फ लड़के हाज़िरी लगवाना जाते हैं। मैंने पिछले साल, मलक आसिफ साहब गवाह हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब और आए थे, और मैंने कहा टेक्निकल कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बड़े हेल्दी और बड़े हार्ड वर्कर हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके मसाइल का वाहिद हल ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ के रिहायशी हैं इस तहसील के, हमने जीना मरना इसी तहसील में है, अगर इसको हमने ऊपर उठाना है तो हमें तमाम चीज़ों से बालातर होकर, पार्टी से, यहाँ पे रिलीजियस जो अटैचमेंट है, सब चीज़ों से सिर्फ इस तहसील के लिए हमने सोचना होगा, यकजा होना होगा। अब एक छोटी सी उम्मीद आई है सामने, और उम्मीद यह है कि जिस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ वो शख्स, हालांकि यहाँ ना MNA था ना MPA था, लेकिन हमने जब भी उसके सामने एक मुतालबा रखा उस आदमी ने पूरा किया। ये रोड सामने गवाह है, हालांकि वो एक MNA नहीं था, जुल्फ़ी बुखारी। हमने एक मजमे में दरख्वास्त की कि ये जनाब मौत का कुआं है, यहाँ हर हफ्ते 6-7 एक्सीडेंट होते हैं, जवान मर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले मर रहे हैं, ये रोड 1 अरब 19 करोड़ का उसने प्रोजेक्ट दिया है, वो चल रहा है। इसके अलावा लगभग 50-60 करोड़ के प्रोजेक्ट उसने दिए हैं हमें साउथ में, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 15 करोड़ का, छब यूनियन काउंसिल में उसने 15 करोड़ का पानी का। और जब वहाँ गए लोग शुक्रिया अदा कर रहे थे तो जुल्फ़ी बुखारी कहता है ये मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपने इनको पानी, कहते हैं इनका हक है। इन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि इनका हक है, और उनको मैंने हक दिया और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं तो एक डाकिया हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये शख्स जब फ्रंट लाइन पे आएगा, जिसको पहले भी कहते थे ये डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है, इंशाल्लाह जब फिर इनकी हुकूमत आएगी ये डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब हम इसकी तवज्जो कराएंगे इस तहसील को ये ऊपर लेफ्ट करेगा, क्योंकि वो ख़ुद तालीम याफ्ता है और तालीम के ऊपर उसकी है। मेरे साथ बजाते ख़ुद वो ये बात करता रहता है कि यार तालीम के बारे में। तो मैंने कहा सर आप तालीमी मैदान में जो पसमानदा तहसीलें हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको थोड़ी सी बेनिफिट तो देना। प्राइवेट स्कूल बैठी हुई हैं चेयरमैन साहब, पूछें इनसे,
कि जो कुछ लाहौर में हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ 500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, वो भी A3 इलेक्ट्रिक बिजली का बिल दे रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। तो अगर ये पसमानदा तहसील है तो सबसे पहले एजुकेशन में तो इनको लोन मिलना चाहिए, इनकी फ्री होनी चाहिए बिजली का बिल। लेकिन वही जो लाहौर में है वो यहाँ जंड में भी है, किस तरह लोग पढ़ाएंगे मुझे बताओ। अब मजबूरन ये 2000 रुपये फ़ीस लेते हैं, 2000 यहाँ कौन दे सकता है। अगली बात यह है सर कि मैं आपके तवज्जुह से बात कराना चाहता हूँ कि जंड में जब एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अल्लाह माफ़ करे, थोड़ी सी बात है, आप जाओ ज़रा गली में, यहाँ पे रेड़े खड़े हैं, उन रेड़ों को ज़रा हाथ तो लगाओ, रेड़ों को सुरख करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। यहाँ से औरतें गुजरती हैं, बच्चे स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, आप हाथ तो लगाएं, देखें आपके ऊपर कौन सा बड़ा डंडा पड़ता है। मैं आर्मी का नाम ले सकता हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। शाम को गिरबान से पकड़ते हैं, आपका क्या काम है। यहाँ की इंतज़ामिया जो भी है वो इसमें बराह रास्त मुलविस है। आप जाकर देखें गलियों में, मलक आसिफ बैठा हुआ है, गलियों में देखें जो पिछले 1 महीने से गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, किससे बात करो, कोई सुनता ही नहीं है। ये इसकी पसमानदगी की सारी वजूहात हैं और ये इनका हल है। और मैं इसी पे एंड करना चाहता हूँ कि जब तक अमीर शहर तो लोगों को लूट लेता है, कभी बहील है मज़हब कभी बनाम वतन, तो हम हमेशा कभी मज़हब के नाम पे कभी वतन के नाम पे लूटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे में शऊर नहीं आ रहा। अब शऊर आ गया है, अब इंशाल्लाह यंग नस्ल आ गई है और वो आप जल्द से जुलूसों में देखते हैं, वो अपने हकूक़ की बात करते हैं, जज्बाती नहीं हो रहे। हम दिखाते हैं अपने नाले दिखाते हैं, अपनी टूटी फूटी रोड दिखाते हैं, सड़कें दिखाते हैं, पानी दिखाते हैं, स्कूल दिखाते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं। सूरत हाल है ये सब मेरे शहर के लोग बैठे हैं। 2 बजे ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है, तहसील का एक हॉस्पिटल है THQ, 2 बजे बंद हो जाता है। 2:01 पर आप वहाँ पर लाश ले जाएँ, मुर्दा ले जाएँ, कहते हैं बस बंद हो गया जी, आप कल सुबह आप चले जाएँ सीधा जी रावलपिंडी चले जाएँ। मुझे बताओ 6000 रुपये एम्बुलेंस लेती है यार। ये बातें सब कौन करेगा, कौन सुनेगा, कहाँ गई हमारी। यहाँ अभी भी तो एक MPA है, अभी भी तो एक MNA है, अभी भी तो हुकूमत है, पहले भी थी, क्यों हमने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे कि अगर ये पसमानदा तहसील है जंड पंजाब की, तो इसको एक स्पेशल वो देना चाहिए, इसके बच्चों को आर्मी एयरफोर्स नेवी में स्पेशल देना चाहिए, जिस तरह के फाटा को और कश्मीर को दे रहे हैं। एक स्पेशल एज रिलैक्सेशन, नंबर की रिलैक्सेशन होनी चाहिए इनको। यहाँ के जितने प्राइवेट इदारे हैं उनको बिजली में रियलिटी मिलनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और उनको लोन मिलना चाहिए कुर्सी वगैरह के लिए, ताकि ये बच्चों को पढ़ाएँ। ये वो इंडस्ट्री नहीं है कि जो पैसे पैदा कर रहे हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना पैनल है आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद नईम खोकर साहब मेजर ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं तहसील जंड के मसाइल के मुतालिक ये क्या कहेंगे। जैसे कि पैनल में मुझसे पहले दोस्तों ने तहसील की पसमानदगी का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारी तहसील पूरे पंजाब में जैसे बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके हैं ऐसे की जाती है। लेकिन पिछले 4 साल में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट जब आई है, मेजर ताहिर सादक साहब और मलक जमशेद साहब की क़यादत में हमने अतल इम्कान कोशिश की है कि जंड की, चूँकि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने ग्रुप में, तो वो जंड के हवाले से कोरोना से कबल जो है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है ना फ़ंड मिला, जो हमने जंड सिटी की जो क्या नाम है रोड्स हैं, गलियां हैं, उन पे फोकस किया। जैसे तहसील रोड हो गई, वेटनरी अस्पताल, गर्ल्स हाई स्कूल रोड, जो मेन जो जिनका रोड का बहुत बुरी हालत थी, गड्ढे पड़े हुए थे। तो ये हमने कोशिश की है कि इसको तामीर करवाया है कोरोना से पहले। और इसके बाद चूँकि मैं ज़कात का चेयरमैन भी हूँ और ये तारीख़ी तौर पर मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस शहर के लिए पहली दफ़ा 3,65,000 अद्वियात की मद में THQ में अपने ज़कात वाले इदारे से लेकर इसमें शिफ्ट किया है। उसके बाद दूसरा भी चेक आ गया 1,80,000 का, वो भी हमने इसी में किया है। तो ये कहना कि इंसान को, जैसे देखें ना 80 की दिहाई और 90 की दिहाई को देख लें, उसका कंपैरिजन अभी का करें तो फ़र्क महसूस होगा कि इंसान को
जैसे हम बचपन में देख रहे थे, पहली दफ़ा वोट कास्ट किया, तो वो टाइम और आज का जो टाइम जा रहा है तो काफ़ी सारा फ़र्क आ चुका है, शऊर आ रहा है। और ये होता है तालीम के साथ, और जो लोग समझते हैं अपने हकूक़ को, तो हमने कोशिश की है कि अपने इलाके को हत्तल अमकान जो भी कोशिश हो सकती है वो करें। तो OGDCL का जो तज़किरा चल रहा था तो वो तकरीबन 1 अरब से ऊपर अभी तजावज़ कर चुका है जो फ़ंड। उस बदकिस्मती ये है कि अभी हम बात करेंगे तो बात कहीं निकल जाएगी। तो बदकिस्मती ये है कि वो जो सिटिंग MNA होता है जिस इलाके में ये तेल वगैरह और गैस निकलती है, तो जो सिटिंग MNA होता है वो उसका चेयर करता है। तो यहाँ बदकिस्मती कि वो चूँकि हमारी गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी में वो नहीं थे, तो एक सियासत और उसमें हर्डल क्रिएट की गई जिसकी वजह से वो फ़ंड जो है ना अभी तक हमारे इलाके में नहीं लग सका। हमने कोशिश की कि सिटिंग MPA और MNA को बिठा के इस मामले को उठाया, तो उन्होंने कहा यार मेरी बेशक तख्तियाँ भी ना लगाएं लेकिन फ़ंड लगना चाहिए। MPA कौन सा अपने इलाके में ले जाएगा या मैं कमड़ियाल में ले जाऊँगा। ये मेरे ज़ाती तौर पे मेरी कोशिश ही मैंने उनसे की। उसके नतीजे में 2 साल पहले जनवरी में एक मीटिंग हुई जिसकी नतीजे में ये ट्रामा सेंटर जो जंड का है वो उनकी सिग्नेचर से जो है ना हुआ है। बाद में ये एक सियासत हो गई कि उसके इफ्तिताह करने के लिए बाद में जैसे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना आना चाहते तो मैं उसमें हर्डल बना के आप काइंडली ऐसा काम मत करें, जिनकी कोशिश है उनको वहाँ जो है ना इफ्तिताह करना चाहिए। बहरहाल मकसद ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे सेहत कार्ड के हवाले से भी हमारे लिए काफ़ी सारी मुश्किलात की गई कि ऐसा नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने डिलीवर करवाए हैं। और बाहिम्मत प्रोग्राम जो मेरे तवस्सुत से मैंने 1800 लोगों के इस तहसील में आए हैं, मेरी कोशिश से मैंने आगे उनके 60 साल के लोगों के वो भेजे हैं, वोटर लिस्टें भेजी हैं। तो उन्होंने असास प्रोग्राम वालों में उसमें से छांट के उनको मतलब है वो ATM कार्ड बना के भेजे हैं। वो मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके क्योंकि एड्रेसेस और इन चीज़ों का है। तो जहाँ तक ये तल्लक है कि हाँ रह गया ये कोहाट और पिंडी कोहाट रोड है, इसमें शक नहीं है कि उन्होंने ये काम किया है। लेकिन ये सवाल ये है कि 2.5-3 साल से जो इसकी पोजीशन है, लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो इन्होंने किक बैक ले लिया है, हम लोगों को वजाहतें कर रहे हैं। तो उनको काइंडली ये करना चाहिए कि ये जो रोड के शोल्डर रहते हैं जो आया दिन आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये मौसम गर्मा के दिनों में बहुत ज़्यादा, तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए। तो जहाँ तक मेजर ताहिर सादक साहब का तल्लक है, तो वो शख्सियत हैं जेद मुसलसल के उनकी वजह से पूरे ज़िले में हज़ारों लोगों के जो चूल्हे हैं माशी तौर पे उन्होंने जो जहाँ कहीं उनको नौकरियां लगवाई हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि मैं अपने ज़िले को, और अभी उनकी 78 साल उम्र है, और इस दौर में भी हम थक जाते हैं तो वो नहीं थकते। पूरे इलाके में हम उनके साथ जाते हैं और हमें भी कहते हैं। जब मैं ज़कात का चेयरमैन बना तो उन्होंने मुझे एक ही तंबीह की कि आपने देखना ये है कि किसी को ये नहीं देखना कि ये कौन सी पार्टी से है, आपने मुस्तहिक को देना है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरे ग्रुप का है, ये है, मतलब है उन्होंने ये कहा है कि आपने यौमुल क़ियामा इसका जवाब दे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर। दूसरी बात यह है कि ऑन दी फ्लोर कौमी असम्बली में उन्होंने गाज़ी बरोथा की रियलिटी की बात की। जब पिछले साल हमारा तहरीक इंसाफ ने जब बजट पेश किया तो उस पे उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि अटक को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। तो लीडर वो जो अपने इलाके की बात करे, पहले से ये तो नहीं कहते कि यहाँ मामलात बिल्कुल हो चुके हैं, निज़ाम ठीक हो चुका है, लेकिन कंपैरिजन करें
80 की दिहाई, 90 की दिहाई और आज का अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखें ये अटक टुडे न्यूज़ वाले ने की मेहरबानी जो आके हमारी पसमानदा तहसील में हमारी गुजारिशात सुन रहे हैं, जो कुछ हमने किया है नहीं किया वो पेश कर रहे हैं। बाकी लोग सब जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा समझता है कि और हम जो नहीं कर सके वो जो अभी बैठे हैं वो करें। कोशिश ये है कि आगे बढ़ना चाहिए, ना कि टांगें खींचनी चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी सर। नाज़रीन, इस मुज़ाकरे में मलिक आसिफ अली, हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़, शाहिद ख़ान, मोहम्मद नईम खोखर और मेरे साथ बैठे हफीज़ुल्लाह मलिक साहब ने पार्टिसिपेट किया है। जिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, अपना कीमती वक्त दिया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और सब की राय आपने सुन ली है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को जान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।